Hello, my shining stars. Welcome back to the galaxy of electrical engineering. So, in today's video, we are going to discuss about the resistances in parallel. So, let's begin the video. So, सबसे पहले हमें तीन रेजिस्टर्स कंसिडर करने होंगे, रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2 और रेजिस्टर R3. सो हमें इन तीनों को पैरेलल फैशन में कनेक्ट करना होगा और इसके अक्रॉस में हम एक बैटरी भी कनेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू होगा V वोल्ट्स. ठीक है. सो आफ्टर कनेक्शन आपको कुछ ऐसा सर्किट मिलने वाला है. सो R1, R2, R3 ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन है एंड ऑल्सो वी हैव हियर कनेक्शन ऑफ बैटरी. जैसे आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया सो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा. सो जैसे करंट फ्लो होगा एज दिस इज पैरेलल सर्किट, सो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. करंट को डिफरेंट पाथ मिल जाएंगे और वो अलग अलग पाथ में फ्लो होने लगेगा. सो दैट मीन्स पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं होता है. पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है. सो इसमें जो सेम चीज़ होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी वोल्टेज. सो V अक्रॉस R1, R2 और R3 ये तीनों भी रेजिस्टर्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा दैट इज गोइंग टू बी V, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट V. ठीक है. सो यहाँ मैं एक पॉइंट लिखती हूँ. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट वन पॉइंट दैट वोल्टेज across each resistors are same. क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. दैट्स वाई वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स ऑल्सो सेम, बट यहाँ करंट डिफरेंट होता है. सो करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R1 इज I1, current flowing through resistor R2 is I2 and current flowing through resistor R3 is I3. So यहाँ हम वन बाय वन करंट के वैल्यूज लिख लेंगे. सो करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R1 is going to be I1 is equals to V by R1. Next one is I2. Current flowing through resistor R2 is going to be I2, so V by R2. Now next one is I3. So current flowing through resistor R3 is going to be I3 और इसका वैल्यू क्या होगा V by R3. So हमने यहाँ ओम्स लॉ के हेल्प से करंट का वैल्यूज तो फाइंड आउट कर लिया है. So now what we have to do, this current I is equals to summation of individual current flowing through individual resistances. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ I is equals to I1 प्लस I2 प्लस I3. सो हम यहाँ I1, I2 और I3 के वन बाय वन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ये प्रीवियसली इक्वेशंस में फाइंड आउट कर लिया है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर I इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. नाउ I am going to take V common. So V को हम कॉमन लेंगे. So 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So I by V is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. But according to Ohm's law V by I क्या होता है? V by I is equals to R only. बट यहाँ हमें रेसिप्रोकल वे में दिया गया है. सो सिमिलरली हमें रेसिप्रोकल में हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट I by V is equals to 1 by R. And this 1 by R is going to be the equivalent resistor. So मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 by RP. RP मतलब पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3.
So this is going to be the resistors connected in parallel. So आपको क्या करना होगा, so जब भी आपको पैरेलल में कनेक्शन दिखेगा रेजिस्टर्स का, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू, आपको बस उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा एंड यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू. ठीक है, सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी कैन डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल सर्किट. सो जो मेन फीचर्स या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल सर्किट इज, सबसे पहले फर्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इज सेम. सो जो वोल्टेज होता है हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, दैट इज गोइंग टू बी सेम ओनली. वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इज सेम. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जो करंट होता है वो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टर्स के. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं दैट वी हैव हियर I एंड हियर वी हैव 1/R. सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द resistors connected. And third one we have here is total current. So total current in the circuit is equals to individual current in parallel branches. इसका मतलब होता है I is equals to I1 plus I2 plus I3 and so on. जितना भी पैरेलल में कनेक्शन होगा, जितना भी पैरेलल पाथ होगा, उतने आपको करंट को कंसिडर करना होगा. एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड होंगे पैरेलल में और आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा इसका, तो इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी I पैरेलल. सो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय N. सो जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, अगर रेजिस्टर होंगे 5 तो इट्स गोइंग टू बी R/5. अगर रेजिस्टर्स होंगे 10 सो इट्स गोइंग टू बी R/10. सो पैरेलल में क्या होने वाला है, पैरेलल में आपको जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर आप कंसिडर करते हो तो उसी नंबर को आपको डिवाइड करना होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना भी हमने इस वीडियो में देखा है. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू.